क्या इंस्पिरेशन आपको मिलती है दूर जाने से? वो एटीट्यूड नॉट टू गिव अप, वो डिटर्मिनेशन, वो टफनेस, वो जस्ट इफ थिंग्स आर गोइंग वेल फिर भी वो इतना एफर्ट लगाता है एंड थाईलैंड में ही है शॉट इन क्राबी, इन वाइन, इन फुकेट, इन बैंकॉक। इतने एक खूबसूरत आइलैंड्स हैं और उसमें एक प्रेम कहानी है। राजवीर, डैडी का हाथ तो 2.5 किलो का है, आपका कितने का है? फर्स्ट में वेट नहीं किया। तो ये गलत होगा कि हम आपके कौन से कंपेयर करें कोई भी फिल्म। नमस्कार, मैं हूँ शाइस्ता। सहारा समय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर उम्र में किसी ना किसी को कभी ना कभी प्यार, इश्क और मोहब्बत होता है और इस बार हमारे पास एक नई कहानी है। सबकी कहानियाँ अलग अलग होती हैं, लेकिन दोनों की जो कहानी है वो कुछ अलग है। इसकी खास बात आपको बता देती हूँ। राजश्री प्रोडक्शन में मूवी बनी है और राजश्री का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। भावनाएं होंगी, अपनापन होगा, फीलिंग्स होंगी, लेकिन एक नए फ्लेवर में। हमारे साथ पूरी स्टार कास्ट है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और लाइमलाइट में नए सितारे और साथ साथ जब सर बैठे हैं तो मूवी के बारे में बहुत लंबी चर्चा बनती है। सर, पहले जो राजश्री प्रोडक्शन है वो जाना जाता है अपनेपन के लिए। आप जब सिनेमा देखते हैं, जब पर्दे पे आपकी फिल्में देखते हैं तो हमें फील होता है कि नहीं, ये तो हमारे घर की स्टोरी चल रही है, नहीं ये तो हमारे अपने की स्टोरी चल रही है। अब ये फ्लेवर चेंज किया है या राजश्री वैसा ही है? देखिए, राजश्री वैसा ही है, लेकिन राजश्री के जो दायरे हैं वो फैल गए हैं। क्योंकि पहले हमारे परिवार, समाज भी आप देखिए, परिवार जॉइंट फैमिलीज़ रहते थे, सब साथ में रहते थे। अब नहीं रह पा रहे, सब अलग अलग रहते हैं। त्योहारों पे मिलते थे, आज नहीं मिल पाते कई लोग। तो मैं मानता हूँ कि जो मूल्य हैं राजश्री के वही हैं, लेकिन हमें मौका मिला है कि हम भी एक्सपैंड करें हमारे फिल्मों में, बिकॉज़ फैमिलीज़ के दायरे बदल गए हैं। तो जैसे मैंने ऊंचाई बनाई, वो एक मेरे लिए चैलेंज था, मेरे से थोड़े कंफर्ट लेवल से दूर निकलने का। बहुत खुश था रिएक्शन से। और आज जब अवनीश 35 इयर्स के बाद हमारी फैमिली में एक नए डायरेक्टर कर रहे हैं, तो जब अवनीश ने ये कहानी लेके आया एक फ्रेश क्लोजर टॉपिक के ऊपर, जब उसका ये कहना था कि इंसान जो है वो कोई ना कोई एक चाहे मोहब्बत में, जैसे इस फिल्म में है, मोहब्बत में एक डर, एक भय से अपने आप इसको रोकता है, और जब वो भय को आप छू लेते हो तो जैसे आज़ादी मिलती है। तो मुझे इतना प्यारा लगा, मुझे लगा कि अब अवनीश एक राजश्री को एक और परचम तक ले जाना चाह रहा है। और पूरे दोनों में मैंने जब देखा एज ए प्रोड्यूसर की कैपेसिटी, राजवीर, पलोमा, अवनीश को काम करते हुए, तो मुझे ज़्यादा के ज़्यादा आश्वासन ये हुआ कि एक नई मंजिल हमें मिलने वाली है। राजवीर, डैडी की सारी झलक आपके अंदर दिखाई देती है, वही भोलापन, वही मासूमियत। एक प्रेम कहानी से आपने भी शुरुआत की है। क्या है दोनों की कहानी और किस तरह का आपका कैरेक्टर? दोनों की कहानी ये है कि दो अलग स्ट्रेंजर्स एक शादी में मिलके और दोनों आपके खुद के प्रॉब्लम्स और बैगेजेस लेके दे गॉट देयर ओन बैगेजेस इन दिस वेडिंग एंड बोथ ऑफ देम रियलाइज कि वो दोनों सेम चीज़ ढूंढ रहे हैं। वो चीज़ है क्लोजर एंड व्हाट हैपेंस अहेड, ये सब तो यू हैव टू गो एंड सी द वो भी मूवी। देखनी जी जी जी। पलोमा, आपकी मॉम को कौन नहीं जानता है? उनकी एक्टिंग जब भी लोग उन्हें देखते हैं तो चेहरे पे नज़र टिक जाती है, उनके कैरेक्टर से लोग रिलेट करते हैं। अब आपका इस मूवी में किरदार कितना टफ रहा होगा कि मॉम के उस लेगेसी को भी लेके चलना है? मैं उसके बारे में ज़्यादा सोचती नहीं हूँ ऑनेस्टली। आई थिंक हर एक का अलग जर्नी होता है। मॉम ने ये कहा था कि my journey is going to be different, enjoy that, experience all the things, because it's a new first time for me doing all these new, facing the camera for the first time, being on floors for the first time, and enjoy that, embrace that. So it's something that I don't think about much, but I want to enjoy this. I'm grateful for the opportunity I've got, so yeah. अवनीश, राजश्री मतलब एक बॉलीवुड का वो नाम जिस पे लोग सुनते ही विश्वास करें, यकीन करें। इस लेगेसी को अब आपने ये शुरुआत की जी। कैसे आगे लेकर बढ़े? जी, मेरे परदादा जी, मैंने सुना है, मैंने मिला नहीं उनसे, परदादा जी कहते थे कि राजश्री में वही फिल्में बननी चाहिए जो कि वो कहते थे कि जो कि मैं, यानी कि वो अपने सास ससुर जी के साथ देख पाएँ और कंफर्टेबली देख पाएँ। तो हमेशा से वही एक मर्यादा
पास ऑन हुई है, लेकिन मैं यही मानूंगा कि जिस तरह से इतने साल बाद, डेकेड्स के बाद समाज आगे बढ़ रहा है, और शायद आजकल जो परिवार जो जिन चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं, शायद उस वक्त पे परिवार बात करते नहीं थे। तो जो मैं अपने साथ ससुर जी के साथ देख पाऊँ, वो फिल्में शायद वो नहीं देख पाते। तो क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं तो कहानियाँ भी आगे बढ़नी चाहिए, राजश्री को भी आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम वो जो वैल्यूज़ हैं वो बरकरार रखना कितना ज़रूरी है। जो अच्छाई की जो वैल्यूज़ हैं, जो रिश्तों की अहमियत की जो बात है, ये हमेशा बरकरार रहें। तो मुझे लगता है कि राजश्री की कहानियाँ और दोनों में भी हमने यही रखने का प्रयास किया। सर, एक आपकी फिल्म थी जिसने रिकॉर्ड तोड़ दिया था। लोग ट्रैक्टर ट्रॉली भर के उस टाइम पे उस फिल्म को देखने गए थे और इतना क्रेज़ था, वो काफ़ी लंबे टाइम तक वो थिएटर में रही थी। तो अब इस फिल्म से आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं मानता हूँ हर फिल्म अपना एक नसीब लेके आती है, तो ये गलत होगा कि हम आपके कौन से कंपेयर करें कोई भी फिल्म। बट क्योंकि हम हर फिल्म में अपनी एक वही कोशिश रखते हैं, वही मेहनत होती है। आज इन बच्चों ने इतनी मेहनत की है, मेहनत वही है। बस मैं ये चाहता हूँ एज अ प्रोड्यूसर, एज आवर फादर फिगर फॉर ऑल, कि जो इसकी जो सोल है कहानी की, वो ऑडियंस तक छुए और ऑडियंस को पसंद आए। और मैं इतना मानता हूँ, अगर ऑडियंस को पसंद आती है कोई चीज़ तो पूरे दिल से पसंद करते हैं। मेरे सामने मेरी जितनी फिल्में हैं, आज सैटरडे संडे इतनी बार आती है, लोग आज भी देखते हैं, आज भी याद रखते हैं। तो बस मेरी यही है कि इन्होंने जो बनाई है, जो दिल से बनाई है पिक्चर, एक नई उपज है, नई फसल है, उसको लोग हम आपके कौन से कंपेयर ना करें, पर उसकी ताजगी को उसके लिए वैल्यू करें, और आई एम श्योर दे विल गेट लॉट ऑफ गुड फ्रेगरेंस आउट ऑफ इट। राजवीर, जैसे राजश्री के साथ काम करना, बड़े बड़े जो धुरंधर हैं, मंझे कलाकार हैं, वो सब राजश्री को बहुत रिगार्ड करते हैं। आपके लिए ये एक्सपीरियंस कैसा है? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है मैं बहुत लकी हूँ कि माई फर्स्ट लॉन्च राजश्री से हुआ, और बहुत ग्रेटफुल कि सूरज सर और अवनीश ने हैड सच फेथ इन मी एंड सो कि मेरे पास पोटेंशियल है। और एक्सपीरियंस, आई मीन ऑल दे स्पॉइल्ड मी विद लव, विद सपोर्ट, इतने पेशेंट थे मेरे साथ, एंड या इट वाज सच अ ब्लेसिंग वर्किंग विद देम। पलोमा, मैंने ट्रेलर देखा है, ट्रेलर में सर सीनरी जो आप लेके चलते हो वो बड़ी खूबसूरत होती है, तो कुछ लोकेशन भी आपको फैसिनेट करती है। आपके जो सीन्स हैं वो मैंने देखे हैं, आपका जो कैरेक्टर है वो मैंने देखा है। आपको खुद को कितनी मेहनत करनी पड़ी उस कैरेक्टर के लिए? मेरा एक पैशन है एक्टिंग, तो मेरे लिए आई डोंट लुक एट इट रियली। आई हैव बीन वेटिंग फॉर द डे दैट आई गेट टू बी इन अ मूवी, एंड फॉर मी द वर्क इज समथिंग दैट आई लव डूइंग सो मच, सो इट्स नॉट something that I look at as, I don't associate something negative to it. अवनीश, जब सर की मूवीज़ हम देखते हैं, राजश्री की मूवीज़ जब हम देखते हैं, तो सीनरी और पिक्चर्स पे और लोकेशंस पे बहुत ज़्यादा काम किया जाता है, बड़ी खूबसूरत चीज़ें जो देखने वाले को एक्टिंग से पहले वो चीज़ लुभा जाए। तो आपने इस मूवी के लिए कितनी मशक्क़त की? जी, हमारी ये फ़िल्म जो है एक डेस्टिनेशन वेडिंग पे बेस्ड है। आजकल दौर यही ट्रेंड चल रहा है कि बारातें आजकल ट्रेन से नहीं प्लेन से जाती हैं। तो हमने थाईलैंड में ये फ़िल्म शूट किया है, क्योंकि थाईलैंड में हुआ हिन नाम के एक शहर है, वहाँ के एक होटल में डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही है। तो बहुत ही मज़ा आया कि हम थाईलैंड की अलग अलग जगह एक्सप्लोर कर सकें। जो सिनेमा की एक खूबियत ये है कि ऑडियंस को एक मौका मिलता है कि एक नई दुनिया में ही वो इमर्स हो सके। और शादी की फ़िल्म स्पेशली, क्योंकि इतने कलर्स होते हैं, इतनी सजावट होती है, इतना सेलिब्रेशन होता है कि ऑडियंस जब फिल्म सिनेमा घर में जाते हैं तो अपनी सारी तकलीफ़ें भूल जाए, यही हमारी आशा रहती है। और इसलिए हमने यही कोशिश की, अलग अलग नज़ारे हम दिखाए थाईलैंड के, और हमने काफ़ी जगह ऐसी जगह लोकेशंस हमने ढूंढे और शूट किया है वहाँ पे, जो कि पहली फिल्म में आई नहीं है। तो आई एम सो हैप्पी कि आपको लोकेशंस पसंद आ रहे हैं, और मैं आशा करूँगा कि जो ऑडियंसेस जब फिल्म देखेंगे तो उन्हें भी लोकेशंस पसंद आए। सर, विजुअल्स पे बहुत काम करते हैं। बॉलीवुड में स्टोरी बेस्ड जो फिल्में हैं उनका ट्रेंड थोड़ा कम हो गया है। एक्शन और थीम सॉन्ग और बहुत सारी चीज़ें डाल दी जाती हैं ताकि व्यूअर्स अट्रैक्टिव हैं। आप हमेशा लोगों से कनेक्ट करते हैं, उस चीज़ पे काम करते हैं कि मैं लोगों के दिलों में कितनी आशा रखते हैं इस फिल्म से? पूरी आशा है,
बिकॉज जैसे अवनीश ने कहा थाईलैंड में ही है शॉट इन क्राबी, इन वाइन, इन फुकेट, इन बैंकॉक, इतने एक खूबसूरत आइलैंड्स हैं और उसमें एक प्रेम कहानी है। तो इट्स मेड एट अ बिग लेवल। आप देखिए पूरा फील ऑफ द ट्रेलर प्रमोशन एक बीच का है, क्योंकि बीच सिग्निफाइज मेरे लिए बीच सिग्निफाइज इमोशंस कमिंग गोइंग। कहीं पॉन्ड की तरह पानी रुका हुआ नहीं है, इमोशंस बहता है आता है। तो एक लव स्टोरी है, लव स्टोरी में बहुत इसेंशियल है विजुअल्स आए, ग्रेंजर आए। तो मैं यही कहूँगा हर राष्ट्रीय फिल्म की तरह ये बड़े पर्दे पर देखने वाली फिल्में हैं। खूबसूरत चेहरे हैं, लवली कपल। तो ये जो लव है, ये जो एसेंस है, ये जो फ्रेशनेस है, ये ताजगी तो बड़े स्क्रीन पे आएगी, तो दिलों में भी उतरेगी और आँखों को भी बहुत प्यारा लगेगा इस फिल्म का दृश्य। सो इट्स अ कंप्लीट फिल्म दोनों। राजवीर, डैडी का 8 तो 2.5 किलो का है, आपका कितने का है? उसमें वेट नहीं किया। इंस्पिरेशन है, एक्टिंग में महारत है उनकी। क्या इंस्पिरेशन आपको मिलती है अपने डैडी से? वो एटीट्यूड नॉट टू गिव अप, वो डिटर्मिनेशन, वो टफनेस, वो जस्ट इफ थिंग्स आर गोइंग वेल फिर भी वो इतना एफर्ट लगाता है, एंड जस्ट हिज शेयर विल, वो मुझसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। मूवी रिलीज़ हो रही है 5 अक्टूबर एंड आप प्लीज़ थिएटर्स जाइए, दोस्तों के साथ जाइए, फैमिली के साथ जाइए। हमारी फिल्म क्लोजर के बारे में बात करती है, फ्रेंडशिप के बारे में बात करती है एंड गाना भी बहुत मज़ेदार है। तो आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आए। जैसा कि मूवी राष्ट्रीय प्रोडक्शन में बनी है तो विश्वास तो आपको कर ही लेना चाहिए। बहुत ट्रेलर मैंने देखा है, ट्रेलर बहुत खूबसूरत है। आई होप ये आपको जो बाकी मूवी है उनसे ज़्यादा पसंद आएगी। एक पुरानी लेगेसी को नई चीज़ों में ढालने की कोशिश की गई है। सहारा समय के साथ जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।